मैंने ये चीज आपको बेटा कल समझाई थी कि एनाफेज में क्या होता है कि इस लेवल तक पहुंच जाता है, बीच में इंटरजोनल फाइबर है, जो भी एक्सप्लेटिंग ऑफ क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं बेटा, डबल हो जाते हैं। ये समझाया था आपको, सबको समझ में आया था। अब हम आगे बात करते हैं। पुराना साथी सीखा ना, पुराना मेट। तो अब क्या आएगा, एनाफेज के बाद में क्या आएगा बेटा? मेरी आवाज नहीं आ रही? एक सेकेंड। अब मेरी आवाज आ रही है सही? शीतल, शीतल बेटा आवाज आ रही है मेरी? बेटा अपना वो आवाज को वहां से इंक्रीज कीजिए। अब हम बात करते हैं टेलोफेज की। किसकी बात करते हैं? टेलोफेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? टेलोफेज की। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि टेलोफेज क्या है, तो हमें पता है टेलोफेज में ये होता है, लेकिन वहां आया था रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, रिवर्स ऑफ एनाफेज, रिवर्स ऑफ मेटाफेज, और रिवर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस फेज। तो होता क्या है ये? रिवर्स ऑफ मेटाफेज। बहुत तकड़ी बात है बेटा ये। रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ये प्रोफेज का रिवर्स होता है। प्रोफेज में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, तो इसमें क्या होगा? उल्टा रिहाइड्रेशन होगा। प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होती है, इसमें क्या होगी? रीअपियर होगी। न्यूक्लियोलस उसमें क्या होता है? डिसअपियर, तो इसमें क्या होगा? रीअपियर। देखिए बेटा, अभी बनाना नहीं है आपको। ये मान लीजिए सेल थी, ये किसके बाद में आई? एनाफेज के बाद में आई बेटा, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो न्यूक्लियोलस बने। क्या बने? न्यूक्लियोलस बने। उसके साथ क्या है? दो दो क्रोमोसोम भी आ गए, और उसके साथ क्या बना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गई।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गई। तो क्या क्या हुआ, क्रोमेटिन क्या हो गए, पतले हो गए। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, क्रोमेटिन थिन। क्या लिख सकता हूँ, क्रोमेटिन क्या है, थिन है। प्रोफेज में क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो यह क्या हो जाएगा, रिहाइड्रेशन। वापस पानी ज्यादा आ जाएगा इसमें, वापस क्या आ जाएगा, पानी ज्यादा आ जाएगा, रिहाइड्रेशन हो जाएगा। वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी, डिसअपियर थी, तो इसमें क्या होगी, और इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियस का भी क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन होगा बेटा। दिस इज कॉल्ड टेलोफेज। अब देखिए, अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है, ध्यान रखो, अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है, न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो चीज बना चुका है। वो कैसे होगा हम बात करेंगे जब साइटोकाइनेसिस की। कि हम किसको पढ़ रहे हैं अभी, हम कैरियोकाइनेसिस को पढ़ रहे हैं। तो साइटोकाइनेसिस में बताऊंगा कि कैसे होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन अब पता तो चल गया ना कि अगर ऐसा हो जाए तो ये दो बन जाएंगे ना, ये सो नो। चलिए बनाइए इसको। बना लिया बेटा सबने, बना लिया बेटा, बनाओ जल्दी बनाओ। प्रांजल, जस्ट अपोजिट ऑफ टेलोफेज, वहां डिहाइड्रेशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होता है, डिसअपियरिंग होती है, और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है।
दिख रही है ना बेटा, न्यूक्लियोलस ही है ये, और क्या है सुने आप। बना लिया बेटा सबने? अंकिता 04 बहुत लेट जुड़े बेटा आप, मैं फोन करवाने वाला था आपके घर पे। अब हम बात करते हैं बेटा साइटोकाइनेसिस की। हमें पता है न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया, क्रोमोसोम भी अलग अलग हो गया, आपने एनाफेज में देखा होगा। तो बात करते हैं साइटोकाइनेसिस, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे थे अभी तक, स्टेरियोकाइनेसिस की। किसकी बात करेंगे? साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस दो तरीके का होता है, अलग अलग होता है। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल अलग होता है और प्लांट सेल अलग होता है। और साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल और साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। जब एनिमल की बात करें तो कैसा होगा देखिए, ये मान लीजिए कि हमारी सेल है, यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस बना कि नहीं बना। अब यहां से अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं, है ना। तो किसके थ्रू? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के थ्रू। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के थ्रू वो कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं? मिड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे बेटा? मिड बॉडी बोलेंगे। धीरे धीरे क्या होगा? कि अब हमें किसको डिवाइड करना है? अब तो हमें साइटोप्लाज्म को तो डिवाइड करना है ना, क्योंकि न्यूक्लियस तो हो चुका है डिवाइड। किसको डिवाइड करना है? साइटोप्लाज्म को ही। और बाद में जाके किसमें बन जाएगी? एक्सेल इधर, एक्सेल। दो बनी कि नहीं बने? बन गई ना, है कि नहीं? बनी कि नहीं बनी? अब ये देखिए, जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? सेंट्रीपिटल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है? बताओ बेटा। सेंट्रीपिटल। क्या लग रहा है बेटा? आपसे पूछ रहा हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्री सेंट्रीफ्यूगल का मतलब फूंक मारना, बाहर की तरफ जाना। सेंट्रीपिटल का मतलब अंदर की तरफ आना। तो ये क्या जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल
फोर्स उसको बोलते हैं, पेरिफेरी टू सेंट्रल की तरफ। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए प्लांट सेल में क्या होगा। हाँ, अगर हम प्लांट सेल की बात करें बेटा, तो उसमें क्या बनता है? फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। क्या बनता है? फ्रेगमोप्लास्ट। जैसे मान लीजिए एक सेल इधर, एक सेल इधर, एक सेल इधर और एक सेल इधर। अब बीच में क्या बनेगा इनके? फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बना बेटा? फ्रेगमोप्लास्ट। इसको क्या बोला हमने? दिख रहा है क्या इधर? हाँ, क्या बना? फ्रेगमोप्लास्ट। नहीं दिख रहा? दोबारा मिटा के लिखता हूं। क्या बोल रहा है इसको? फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट होता क्या है? क्या होता है बेटा? इधर लिख देता हूँ क्योंकि बोर्ड वीडियो में सही नहीं आ रहा। ये क्या होता है? फ्रेगमेंट ऑफ गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होते क्या है? फ्रेगमेंट ऑफ गोल्गी बॉडी एंड ईआर होते हैं। क्या होते हैं? जो फ्रेगमेंट होता है। जो अब क्या होगा बाद में देखिएगा। ये माइन्यूट सेल है। अब जो फ्रेगमोप्लास्ट था वो इसको डिवाइड कर देगा पूरा। एक इस तरफ, एक इस तरफ, अलग अलग हो गए। इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ये सेल प्लेट बन गई। दो सेल को अलग अलग करने वाली सेल प्लेट फॉर्मेशन बन गई। अब बाद में क्या होगा? धीरे धीरे ये सारा ये इधर अलग हो जाएगा, इधर अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा?
ये 2 सेल बनी कि नहीं बनी। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि सेल प्लेट फॉर्मेशन किसमें होती है, तो किसमें होती है बेटा, प्लांट सेल में होती है। किसमें होती है, प्लांट सेल में होती है। किसकी, सेल प्लेट फॉर्मेशन। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? बना लीजिए इसको बेटा। ये था साइटोकाइनेसिस। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम डिवीजन फेज की बात कर रहे हैं, जहां डिवाइड होती है सेल, 1 से 2 में बढ़ती है, इंटरफेज में नहीं बढ़ती। वहां पे क्या होती है, सिर्फ प्रिपरेशन होती है बेटा। मियोसिस की बात करें वो सिर्फ जर्म सेल में होती है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं उसमें हाफ हो जाते हैं। ये बना लीजिए बेटा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? अब मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ बेटा। ये ऑडियो उसका है जो बच्ची मेरे पिछले साल थी और मेडिकल कॉलेज कठुआ में आज एमबीबीएस के 2nd ईयर में है। आप सुनिएगा वीडियो पहले। आप क्या बोले? आवाज कीजिए दोबारा बेटा, एक होल्ड, एक बार सुनना, दोबारा शुरू से करो, इसको शुरू से कीजिए। आप क्या बोले कि जो मैं दोबारा बोलना, वो मतलब जो आपने पढ़ाया था वो हम अब भी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, फिजियोलॉजी वगैरह भी काफी डीप पढ़ाई थी और सेल वगैरह भी सब। मतलब जैसा मैंने पढ़ाया वो आज अभी किसमें पढ़ा रहे हैं?
कॉलेज में। हाँ, तो फिर बेटा फिर आपने ऐसा क्यों किया बताओ? अभी इसका बिल्कुल फाइनल नहीं है, अब इसने थोड़ी देर देखते, मैंने इसको बोला भी था कि पढ़ ले तो अच्छा पढ़ा रहे तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे देखते हैं फिजिक्स के अच्छे टीचर है, बायो के भी अच्छे। मेरे से किसी डिस्कस ही नहीं किया, तो पहले ही डाल दिया था, मुझे वो आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद जैसे ही वो हुआ तो लॉकडाउन हो गया, तो इसके 10th के पेपर भी हो गए थे, फिर उन्होंने कुछ लेना ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। आप बताओ, आप कह रहे हो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, आप MBBS में तो फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे ना, बोटनी तो पढ़ाएंगे नहीं? हाँ, फिजियोलॉजी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा लगता है ना कि हर चीज पढ़ी हुई, वैसा ही पढ़ा रहे हैं क्या वो? हाँ, वही उसी के मतलब इतना पढ़ाया आपने काफी, इतना थोड़ा बहुत एक्सटेंड है, बाकी वही है। थोड़ा बहुत वो तो MBBS में होगा ना, वही पढ़ा रहे हैं ना? हाँ जी हाँ। हाँ बेटा, आपने कोई चीज सुनी? आपने कोई चीज सुनी बेटा? क्या सुनी बताइए? स्नेहा बेटा, आपने क्या सुनी बताइए? उत्कर्ष, अमरीश, एंजल, अंकिता शर्मा, अंकिता बापी, किन किन ने क्या क्या बात सुनी? ये वो लड़की है जिसको 12th में थे 63%। हाँ, एक साहिल नाम लड़का था, वो चला गया था, उसकी सिस्टर का मेरे पास फोन आया था। आप ये समझिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो MBBS में पढ़ाते हैं, तो लिटिल बिट ओनली 5% इंक्रीज होता है, तो हाउ यू कैन से दैट कि पेपर मेरी नोटबुक से बाहर आएगा? कैसे कह सकते हो कि नोटबुक से बाहर आएगा? बिकॉज जब मैं पढ़ाता हूं ना, आदमी अगर ड्राइवर है ना तो वो बताता है, अगर ड्राइवर है तो वो बताता है कि ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए। तो आई एम तो फ्रॉम द एम्स न्यू दिल्ली, उस समय एक ही इंस्टीट्यूट था एम्स का, वहां से पास आउट हूं। तो मुझे बताना मुझे क्या पढ़ाना है। अब आपके सामने वो लड़की 2nd ईयर में है कठुआ मेडिकल कॉलेज में, 63% मार्क्स थे उसके। उसके घर वाले मेरे पास लेके आए थे कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं कि मुझे ये ये बना लिया बेटा सबने? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे थे बेटा? माइटोसिस पढ़ रहे थे। ऑलरेडी ड्रॉन बेटा इसने, मैं बना चुका हूं, आपने नोट नहीं किया तो वो आपकी गलती। मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। अब इसके 3 मॉडिफिकेशन है बेटा। पहला एंडोमाइटोसिस, दूसरा क्रिप्टोमाइटोसिस, तीसरा डायनोमाइटोसिस। तो पहला कौन सा बताया मैंने? एंडोमाइटोसिस। क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं, जनरल पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं उठता। आप ड्रॉ कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम? पहला क्या है? एंडोमाइटोसिस। दूसरा क्रिप्टोमाइटोसिस, और तीसरा क्या है? डायनोमाइटोसिस। तीसरा क्या है?
डायनोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस में क्या होता है? एंडोमाइटोसिस में क्या होता है, सुनना बेटा, कि क्रोमोसोम नंबर डबल्स बट कैरियोकाइनेसिस फेल। इसका मतलब भी क्रोमोसोम के नंबर डबल तो हुए, लेकिन कैरियोकाइनेसिस क्या हो गया, फेल हो गया। और ये कब होता है, कब होता है, टीलोफेज में। तो हम कह सकते हैं ना, फेलियर ऑफ टीलोफेज। डबल तो हुए लेकिन टीलोफेज परफॉर्म नहीं हुआ। मतलब एक ये सेल थी, एक ये सेल थी, उसमें क्या था, 2n था न्यूक्लियस। आगे जाके क्या हुआ, वो किस में बदल गया, 4n में बदल गया, क्योंकि आगे कुछ हुआ ही नहीं। तो किस में बदल गया, पॉलीक्लोरिडी में। मतलब अब आ रहा है बेटा, बेटा अब आ रहा है सही, ठीक। अब बात करते हैं क्रिप्टोमाइटोसिस। क्रिप्टो में क्या होता है, देखिए क्रिप्टो में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नेवर डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी डिसअपियर होती ही नहीं। नेवर डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी डिसअपियर होती ही नहीं। तो क्या होगा, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर नहीं हो रही, तो अब क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, इंट्रा न्यूक्लियर। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा है उसमें, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। भाई जब न्यूक्लियस हुआ है तो इंट्रा न्यूक्लियर न्यूक्लियस के बीच में तो होगा ना, तो इंट्रा न्यूक्लियर मतलब मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी डिसअपियर ही नहीं। कोई दिक्कत, यहां तक आगे चलिए बात करते हैं डायनोमाइटोसिस की। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर नॉट सेपरेट। सेंट्रोमियर नॉट सेपरेट, सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं होता, तो क्या होगा देखिए, ये सेल है, कोई दिक्कत,
एक क्रोमोसोम था, एस फेज में डबल हुआ, दोबारा एस फेज में डबल हुआ, फिर डबल हुआ, फिर डबल। क्योंकि सेंट्रोमियर तो सेपरेट हो ही नहीं रहा है, एस फेज तो आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीडी क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्या जॉइंट क्रोमोसोम होते हैं, क्या लैम्ब्रूस क्रोमोसोम होते हैं, क्या पॉलीडी क्रोमोसोम होते हैं, हम 12th में डिस्कस इसको करेंगे। बेटा बनाइए इसको। आगे और बता देता हूं, बाद में बनाएंगे प्लीज। हम इधर लिख लेते हैं। एक होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है बेटा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेता है, कैरियोकाइनेसिस अक्कर, बट नो साइटोकाइनेसिस। क्या बोलूं मैं आपको? कैरियोकाइनेसिस अक्कर, बट नो साइटोकाइनेसिस। मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर लेता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस डिवाइड नहीं करता। हम इसको क्या बोलते हैं? इसको एक नाम देते हैं बेटा, सिनोसाइटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? एग्जांपल क्या है इसका? किसमें होती है ये? एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म में ऐसा ही होता है कि एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका क्या है? फंजाई। फंजाई में भी क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। मतलब एक सेल में न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा इधर, ये मान लो एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 8। तो क्या हो गया? बहुत सारे न्यूक्लियस है, लेकिन साइटोप्लाज्म कभी भी डिवाइड नहीं हुआ। उसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक सेल्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। बना लीजिए। एक चीज और बता देता हूं, अभी मेरे को याद आ गई। कहां लिखूं मैं? हाँ, इधर लिखा सकता हूं। हाँ, एक होता है कोल्चिसिन। एक केमिकल होता है बेटा जिसका नाम है कोल्चिसिन। क्या नाम है? कोल्चिसिन। ये क्या करता है बेटा? ये क्या करता है? ये जो कोल्चिसिन ऑटोमनेल से मिलता है, किससे मिलता है वो भी लिख देता हूं। कोल्चिसिन ऑटोमनेल से मिलता है। कैल्शियम किससे मिलता है? कोल्चिसिन ऑटोमनेल से मिलता है। कोल्चिसिन ऑटोमनेल से मिलता है। किससे मिलता है? कोल्चिसिन ऑटोमनेल से मिलता है ये, ठीक है। और ये क्या करता है?
ब्रेक्स स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर है उसको तोड़ देता है। अगर स्पिंडल फाइबर को तोड़ देगा तो पॉलीप्लॉइडी भाई स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, एक को तो भाग में बांट रहे हैं इधर, तो अगर इसको तोड़ दिया तो वो जो टू है वो टू ही रहेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड माइटोटिक कोहेजन। इसको क्या बोलते हैं? माइटोटिक कोहेजन बोलते हैं इसको। माइटोसिस का क्या बोलते हैं बेटा? अभी बोला कोहेजन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? माइटोटिक कोहेजन बोला जाता है। और ये नीट कोलिन या पीएमटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज माइटोटिक कोहेजन? माइटोटिक कोहेजन क्या है, वो क्या आया हुआ है, ऑल इंडिया पीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। कोल्चिसिन क्या करता है, जब एनापेज में जो स्पिंडल फाइबर एक दूसरे को तोड़ते हैं, बाहर में जाते हैं, तो उसको ब्रेक कर देता है। तो जो 2n बना है स्टेज में जब डुप्लीकेशन हुआ डीएनए का, तो उसके बाद उसको अलग अलग कर ही नहीं पाया, क्यों? खींचने वाला जो धागा था स्पिंडल फाइबर, उसको तो इसने पहले ही तोड़ दिया, तो पॉलीप्लॉइडी को इंक्रीज करेगा। बना लीजिए। Beta, Vijay, you can check it out on the YouTube also. Beta, no problem. Colchicum autumnale. ATUMNALE. उत्कर्ष।